तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा वन शॉट। देखो उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस फील करोगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। 100% कर रहा हूं, 100% वादा है भाई, वादा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूं कि एक बार प्रैक्टिस करने से आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी टेंशन होगा ही नहीं, कभी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या है, कितने मार्क्स के है, कितने क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट तो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अचानक ही आता, मतलब आप एग्जाम देने गए, अचानक ये क्वेश्चन दिखता, तो भाई आपका दिमाग फट जाता, कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट है तो 1 मार्क्स में, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। और ना ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे बुक में है, सबसे खतरनाक बात यही है कि ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बुक में है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका, समझ लो। देखते करना कैसे ऐसे क्वेश्चन को। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो छोटा सा रिवीजन क्या है, साइन एक्स में मान लो कि साइन एक्स है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो गया 1। वैसे cos x भी लेंगे तो cos x का भी होता है -1 से 1, ये इसका होता है रेंज, याद रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बट यहां पर क्या गिवन है, sin x मल्टीप्लाई cos x। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो हमारा 11th क्लास का है, सेकेंड हमारा 12th क्लास का है। मतलब इसको 11th के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और 12th के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आप 11th क्लास के बच्चे हो तो हम 11th का ही मेथड फॉलो करेंगे। तो करना क्या है, sin x और cos x ये दोनों मल्टीप्लाई में है, या तो ये पूरा cos x बन जाए, ये दोनों मिलके क्या बन जाए, cos x बन जाए, ये दोनों मिलके बन जाए sin x। मैंने क्या बोला, sin x मल्टीप्लाई cos x को या तो sin में कन्वर्ट कर दो या cos में। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ तो मैंने देखा है जिंदगी में, क्या देखा था, याद आया, ये था ना, ये sin 2x क्या था, sin x, यहां लिखते हैं अच्छे से, ये था, याद है, 2 sin x cos x इक्वल में sin 2x, ये था भाई। ये इसको देख के ये ख्याल आया, बस यहां पर कमी किस चीज की है, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, तो ये बन जाएगा sin 2x बाय 2, समझे। और साइन का क्या होता है, रेंज -1 से 1, ऐसे लगा देंगे, अपॉन में क्या चल रहा है इधर 2, ठीक है। अब यहां लगा देंगे -1/2 और ये 1/2, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गया 1/2 और लोवेस्ट वैल्यू क्या आ गया -1/2। तो एग्जाम में यहां ग्रेटेस्ट की जगह पे लोवेस्ट वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला हमने 1/2 और लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगा -1/2। लेकिन बच्चे क्या करेंगे गलती पता है, बच्चे सोचेंगे यार ग्रेटेस्ट तो -1 होता है, यहां भी सॉरी ग्रेटेस्ट तो यहां पे 1 होता है, यहां भी 1 होता है, ऑप्शन में 1 है, टिक लगा दो। नहीं बेटा, क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होता है ना वो डायरेक्ट होता ही नहीं है, उसमें आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका नॉलेज यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नोट कर लो, इसको 1 मार्क्स का या एमसीक्यू मत समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन बच्चों ने क्लास 10th में देखा होगा शायद ही, क्योंकि क्लास 10th का बेस है इसके अंदर। क्या बेस लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई tan 1 और tan 89 कुछ बन सकता है। ये क्लास 10th में था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री क्या बन जाएगा ये 1। अब बोलोगे सर ये 1 कैसे बन गया, इसके पीछे कहानी ये है, tan 1 को लिख लो 90, tan 1 को लिख लो 90 - 89, लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख दिया। तो ये बन जाएगा cot 89, ये है tan 89। अब cot का मतलब होता है 1/10 89, और ये क्या है tan 89, ये आपस में कट क्या आ गया 1 आ गया ना 1। तो ये है कहानी, कहने का मतलब है
कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, जो कि मैंने यहां पे यूज किया है क्लास 10th का फॉर्मूला है। इसी तरीके से ये और ये मिलके बन जाएंगे 1, ये और 88 मिलके बन जाएगा 1, tan 3 और tan 87 मिलके बन जाएगा 1। तो बोल सकते हैं 1.1.1.1. बचेगा बीच में क्या, tan 45, क्या बचेगा, tan 45 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बीच में 1 आएगा, फिर डॉट 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 1 1 1, तो पूरे को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1। इसका आंसर 1 ही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के मुकाबले बहुत ज्यादा ही इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्या कहता है थर्ड, देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये दिखने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में लग रहा है, लेकिन सच बताओ तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही आसान क्यों है समझाता हूं। यहां लगेगा एक फॉर्मूला, अब वो आपको ध्यान देना है। क्या लगेगा फॉर्मूला, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा इक्वल में sin 2 थीटा। अब बोलोगे सर ये तो आपको पता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है। क्योंकि बेटा देखो मैथमेटिक्स में अगर पता करना है कि कहां पे क्या अप्लाई करना है तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि ऐसे मैंने क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे अपनी लाइफ में मैं कर चुका हूं, तो मुझे पता है कहां पे क्या करना है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। अब देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे cos दिख रहा है, यहाँ पर भी cos दिख रहा है, कमी किस चीज का है, 2 sin का। तो मैं यहाँ पे 2 sin π/5 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे में, ठीक है, cos 4 cos 8 ये रहा। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना बनता है, मैथ का रूल है। अब बोलोगे सर ये करके आपको क्या मिला, हमें भी थोड़ा सा बताओ। दिख नहीं रहा स्क्रीन, जाओ भाई साहब, करो करो, अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा, चलो। हाँ तो ये करके आपको क्या मिला, देखो ये बन जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला sin 2π/5, ये बन जाएगा ना। ये फॉर्मूले के हिसाब से बचा क्या, cos 2π/5 cos 4π/5 cos 8π/5 अपॉन में क्या चल रहा है, 2 sin π/5। अब देखते हैं क्या बन गया कंडीशन। तो इसको देखकर मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, sin थीटा cos थीटा 2π 5 इससे मैच हो रहा है। कमी किस चीज का है, 2 का, किसका, 2 का। तो मैंने यहां 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, फिर से ये फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इसके साथ होगा, फिर से फॉर्मूला बनेगा, फिर इसके साथ होगा, सोल्व ऐसे होगा। कहने का मतलब ये है। चलो तो ये बन गया फॉर्मूला sin 2π, मतलब ये बन जाएगा, कहने का मतलब है 4 sin 4π/5। देखो 2π/5 ये रहा, अब बचता क्या है, sin 2 थीटा, तो हो गया sin 2 थीटा, sin देख लो sin 2 थीटा, तो बन गया sin 4π/5। समझे, समझाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक तो काम बन गया, बचा क्या, ये cos 4π/5 cos 8π/5। इस तरीके से हमारा ऊपर का काम हो गया। नीचे का क्या बन गया, 4 sin π/5। थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं ताकि हम पूरा कर सके इसको। बाकी जिस बच्चे को आइडिया मिल गया है कि मैं कर क्या रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कि 2 बार मैंने सेम ही किया है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को अब आगे का स्टेप खुद से भी कर सकता है। मतलब वो बच्चा इस क्वेश्चन का अगला स्टेप खुद से ही भी ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है।
समझे क्या बोल रहा हूं? जिसको करना है कर सकता है। बाकी फिर से देखो, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, ठीक है, तो बन जाएगा साइन 2 4 जा 8 पाई बाय 5 कॉस 8 5 बाय 5 अपॉन 8 साइन पाई बाय 5। अब इससे क्या होगा, फिर से सेम बन गया ना, थीटा थीटा सेम हो गया, साइन कॉस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां हमारा बन जाएगा साइन 2 8 जा 16 पाई बाय 5, ये बन जाएगा 16 साइन पाई बाय 5। अब इसके बाद बचा है एक लास्ट स्टेप, एक लास्ट स्टेप बचा है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या बचा है? लास्ट स्टेप ये बचा है कि यहां पे भी पाई बाय 5 है, यहां पे भी पाई बाय 5 है, तो इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखना, इसको मैं करूंगा क्वाड्रेंट में। 5 की टेबल में 16 कितने बार में आता है? 3 बार में। 5 3 जा 15, तो यहां आएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 5 अपॉन 16 साइन पाई बाय 5, ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आ गया हमारा 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और यहां प्लस है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहां से हमारा आंसर आएगा माइनस का साइन पाई बाय 5 16 साइन पाई बाय, ये आपस में कट के आएगा आंसर में माइनस का 1/16। तो इसका रियल आंसर क्या है? माइनस का 1/16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी अनवांटेड, सॉरी वांटेड अनवांटेड तुम लोगों के लिए वांटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भाई अभी कभी लिखकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तभी समझना कि तुम्हें मैथमेटिक्स आता है। अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हो, आप चाहते हो कि एग्जाम में बैठ के मैं कुछ करूं, तो भाई ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन ढूंढो गूगल से, अब प्रैक्टिस कर लो, वरना ये वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में और तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा भाई। ठीक है, चेतावनी दे रहा हूं, समझ जाना, अच्छी बात है। चलो इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा देखते हैं, क्या बोलना चाहता है ये। इफ tan थीटा हमारा क्या है 1/2, tan फाई 1/3, चाहता है थीटा, सॉरी क्या लिख दिया, थीटा प्लस फाई निकालना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में है तो आसान ही होगा। आसान क्यों है? क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यहां पे ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, कौन सा? थीटा प्लस फाई वाला, है ना। क्या होगा? tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। कितना आसान है, tan थीटा का वैल्यू 1/2 है, वो 1/3 है, 1 माइनस 1/2 डॉट 1/3। तो यहां से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, इधर भी 6 माइनस का 1/6, इससे कट गया, बचा क्या? ये 5 बच गया, ये भी 5 कट के आ गया 1। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, इसको यहीं कर लेता हूं ना सॉल्व। तो ये हमारा आ गया थीटा tan थीटा प्लस फाई इक्वल में 1। अब हम सबको पता है 1 क्या होता है? tan 45 डिग्री। क्या होता है? tan 45 डिग्री। tan tan कट जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या आएगा? अरे यार राइटिंग गंदी हो गई, π/4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, उसके मुकाबले तो बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आएगा जहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये वाला फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर नहीं है, मतलब 11th क्लास का फर्स्ट टर्म या फाइनल टर्म कुछ भी बोल सकते हो, कि उसमें ये फॉर्मूला यूज ना हो। ये वाला फॉर्मूला तो डेफिनेटली यूज होता है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये 2 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होगा, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे बुक में नहीं है, बट ये आया है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका फॉर्मूला होता है cos
ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस का बी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। वरना इसको सॉल्व करने के और भी मेथड है, बट 1 मार्क्स में तो सीखो यार। 1 मार्क्स में क्यों करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। कुछ फॉर्मूले सीख लो, रट्टा मार लो, कुछ ट्रिक्स देख लो यार, है ना। लगाते फॉर्मूला तो बन जा कॉस ए प्लस बी 48 प्लस बी कॉस ए माइनस बी 48 माइनस का बी। ये हमारा बन जाएगा कॉस 48 प्लस 12 60। ये बन जाएगा 36। इसका वैल्यू तो पता है 1/2 होता है, इसका वैल्यू याद रख लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा √5 प्लस 1/8। इसका बस इसका वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो अभी याद कर लो ना यार, थोड़ा सा याद कर लो और क्या काम आएगा ना, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ना, मुश्किल मतलब बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला बुक में नहीं है, बट याद कर लो ये फॉर्मूला ना, क्या पता दिमाग में आगे चल जाए। हाँ 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन जिसमें क्या प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या है 3/2, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि अभी खुद से ट्राई करोगे, अभी से अगर खुद से ट्राई करोगे तो काम बन सकता है। ये क्वेश्चन है क्या, चाहता क्या है, बट यहां मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन किया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, मैंने क्या सोचा, कुछ तो दिमाग में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, गड़बड़ मुझे ये लग रहा है, ये π/8 है, ये 7π/8 है, ये दोनों सेम है। वैसे क्यों सेम है मैं बताऊंगा। वैसे क्या है, ये 3π/8 है, ये 5π/8 है ना। तो इसको मैं करता हूं प्रॉपर सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। sin की पावर 4 π/8, ठीक है। उसको मैं लिखूंगा, ये भी सही है, इसको sin और 4 यहां पे लिखूंगा मैं पाई माइनस का 3π/8, क्योंकि देखो 8 × 1 8π - 3 5π आ गया ना, यही है। लास्ट वाला क्या है, sin की पावर 4 7π/8, तो ये बन जाएगा हमारा पाई माइनस का π/8 है। देखो 7 ही आ गया ना, 8 बन जाओ 8π - 1π आ गया ना 7π, यही मैं कह रहा था। अब ये वाला हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, देखो पाई माइनस थीटा बन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो वैसे भी पावर क्या है 4 है, तो क्वाड्रेंट कोई भी हो, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा आएगा तो पॉजिटिव ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये अपनी जगह पे सेम रहेगा, ये अपनी जगह पे सेम, ये अपनी जगह पे सेम, ये बन जाएगा हमारा sin² पाई 3π/8, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट लग गया यहाँ पे। ये बन जाएगा sin², ठीक है, π/8। एक लास्ट स्टेप, लास्ट मतलब इस पेज का। अब ये दोनों सेम है तो बन जाएगा 2 sin की पावर 4 π/8, वैसे वो बन जाएगा 2 sin की पावर 4 3π/8। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, दिखा दूंगा। तो यहां तक तो हमने कर लिया इसको, है ना, यहां तक तो कर दिया है। इसके बाद सॉल्व करते हैं, तब तक इसको आप नोट करो। यहां से 2 कॉमन निकाल के कुछ जंतर मंतर करेंगे तो काम बन सकता है। देखते हैं क्या जंतर मंतर करें। जैसे कि इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, सॉरी 4 है ना, ये 8 है, गलती हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पेज पे करते हैं इसको ना, इस पेज पे, तभी मैंने इसको छोड़ रखा है। तो 2 कॉमन निकाल लिया तो बन गया हमारा sin² π/8, सॉरी sin² नहीं 4 है, sin पावर 4 3π/8। अब देखो मेरे को दिमाग में कुछ आया, फिर से दिमाग में आया, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है यार, क्या पता आपके दिमाग में भी सेम आया हो। क्या आया है सेम, कि क्यों ना पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लो भाई, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी कर लो, ताकि इजी लगे देखने में ना। अगर इजी लगेगा ना देखने में तो हमारा काम बन सकता है। बन गया। अब इसको देखकर कुछ और लग रहा है, क्या लग रहा है मेरे को, यार एक फॉर्मूला है,
क्या फॉर्मूला था यार सुनील, क्या था वो था ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। वैसे इसका भी बड़ा सोल्यूशन है। cos 2 थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख तो रहा है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर सॉल्व करूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस का cos 2 थीटा बाय 2 यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का cos 2 थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस का cos 2 3 पाई बाय थीटा स्क्वायर। ये लो भाई बन गया 2। अब देखते क्या बनेगा, ये 1 माइनस का cos पाई बाई 4। बोलोगे सर ये कैसे बन गया, ये इससे कट गया भाई, कट गया बेटा, कट गया, कट जाओगे नहीं करोगे तो। 1 माइनस cos 3 पाई बाई 4। इसके बाद हमने क्या सोचा ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस है, मतलब यहां भी 1/4 यहां भी 1/4, हमने 1/4 कॉमन निकाल लिया था, ये बन गया 2/4, ठीक है। अब देखते क्या बनेगा, ये 1 माइनस का ये देखो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो बेटा ये है कट के आ जाएगा ऐसा cos 3 पाई बाई 4, इसको ब्रेक करेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos होता है नेगेटिव, तो हमारे ये बन गया ऐसा, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, क्लियर हो गया। ये कट के आ गया 1/2, इसका ब्रैकेट खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से ये बन जाएगा 1/2, अब ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा ये कट के 1 प्लस 1 2, 1/2 1/2 1, 2 प्लस 1 3, तो हमारा आंसर आ गया 3/2, हैंस प्रूफ। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसको नोट करके अभी कभी एक बार प्रैक्टिस कर लो, अभी कभी तभी काम बनेगा भाई, वरना काम नहीं बनेगा। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन को यहां कर लेंगे अलग से, ठीक है। क्या है, tan 22 डिग्री, ये वाला तो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है चांस। tan 22 डिग्री 30 मिनट 3 मार्क्स में क्वेश्चन था ये, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बुक में नहीं है लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, बुक के एग्जाम्पल में ऐसा कुछ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। tan 22 डिग्री, अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ऐसा, डिग्री में कन्वर्ट होगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये सॉल्व होने के बाद बन जाएगा tan 45/2 डिग्री। देखो इससे करोगे 44 प्लस 1 45/2। अब क्या करें, इसको तो मैंने भाई डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, और आगे भी तो सॉल्व करना होगा, और आगे सॉल्व करने के लिए क्या आया, tan का फॉर्मूला sin 45 डिग्री बाई 2 cos 45 डिग्री बाय, ये वाला फॉर्मूला आया है ना। tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन cos, लेकिन सर ये क्या कर दिया आपने। अब क्या करें, 45 का तो पता है मुझे, लेकिन 45/2 का नहीं पता, तो बेटा ऐसा करो इस 2 को हटाते हैं। तो 2 को हटाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना 2 मल्टीप्लाई cos 45/2 कर दूं, यहां पर भी और यहां पर भी कर दूं। अब बोलोगे सर ये तो आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसे कैसे पता चलेगा। बेटा एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा इक्वल में 2 sin थीटा और cos थीटा। ऐसे अगर हमारे पास यहां थीटा है तो इस फॉर्मूले में 2 थीटा है, डबल हो सकता है ना, जब ये डबल होगा तो कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें 2 चाहिए थे और cos चाहिए था, तो 2 cos से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। हमें ऊपर चाहिए था तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऊपर चाहिए तो नीचे भी चाहिए, इसीलिए हमने डिवाइड भी कर दिया। अब देखते हैं क्या बन गया ये फॉर्मूला, sin 2
थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और नीचे क्या बन गया 2 cos स्क्वायर 45/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा वो क्या आ गया हमारा, वो हमारा आ गया साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ऊपर का सोल्व हो गया, बचा नीचे का। नीचे ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अभी दिखाता हूं मैं। cos 2 थीटा इक्वल में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख लू cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो क्या यूज कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, खत्म हो गया गेम। 1/√2 ये 1 प्लस ये कट गया cos 45 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, एलसीएम ले लेंगे तो √2 प्लस 1 √2 खत्म। तो ये आ गया 1/√2 प्लस 1। दिस इज द आंसर। समझ आया ना। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा वन शॉट करने में हमें टाइम लगा, 15-20 मिनट लगा होगा, लेकिन बढ़िया था भाई। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। बुक के क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूं। एक चीज बताता हूं आपको अच्छे से, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स का है आपके एग्जाम के लिए, तो आपके एग्जाम में 10 में से 6 मार्क्स का तो बुक से मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट। अब 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना, वो होगा इनडायरेक्ट। अब वो क्वेश्चन कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, ये वाले आएंगे, ये वाले आएंगे, ऐसे वाले आएंगे, ऐसे वाले आएंगे, ऐसे वाले आएंगे, समझे। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन जो बुक वाले आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई इन क्वेश्चनों को जब लेक्चर खत्म हो जाए, आपने नोट्स बना लिया हो, तो एक बार टाइम निकालकर इन सभी क्वेश्चंस को बिना देखे भी ट्राई कर लेना, वरना एग्जाम में भूल जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, समझे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।